टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सांसदी पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लोकसभा सचिवालय ने सभी 20 सांसदों को नोटिस भेजकर सिर्फ 7 दिन में जवाब मांगा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो इनकी लोकसभा सदस्यता जा सकती है? क्योंकि जिस मामले पर लंबे समय से फैसला टल रहा था उसमें अब अचानक तेजी आ गई है। और दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्त रुख दिखाया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब बागी सांसदों पर कार्रवाई का रास्ता खुल गया है? अभिवादन स्वीकार कीजिए योगेश पांडे का। अब जरा सोचिए, आप किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचते हैं। जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन कुछ समय बाद आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि आपने पार्टी छोड़ी या नहीं, सवाल यह बन जाता है कि क्या आपकी संसद की सदस्यता भी बची रहेगी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब यही सवाल तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी लोकसभा सांसदों को लेकर खड़ा हो गया है। लोकसभा सचिवालय ने इन सभी सांसदों को नोटिस जारी किया है और 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। लेकिन कहानी में अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी और अदालत ने मामले में तेजी की जरूरत पर सख्त रुख दिखाया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लोकसभा सचिवालय हरकत में आया? क्या अब इन 20 सांसदों की सदस्यता पर फैसला जल्द ही हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, दरअसल 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में तेजी की जरूरत पर जोर दिया। बताया गया कि अदालत लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी करने पर विचार भी कर रही थी। लेकिन इसी दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि संबंधित सांसदों को स्पीकर की ओर से नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिस पर 25 अगस्त की तारीख दर्ज है, यानी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसी दिन के नोटिस की बात अदालत के सामने रखी गई। और अब 26 अगस्त को यह जानकारी सामने आई कि इन 20 सांसदों से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। यानी अब गेंद सीधे इन सांसदों के पाले में है जिन्हें 7 दिन का समय दिया गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 7 दिन बाद इन सभी सांसदों की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। यह बात समझना बहुत जरूरी है। नोटिस का मतलब है कि संबंधित सांसदों को अपने ऊपर लगे आरोपों पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। वे बताएंगे कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, उन्हें पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया है उन्होंने कि नहीं, क्या उनकी गतिविधियां दल बदल कानून के दायरे में आती हैं या नहीं। और इसके बाद मामले पर आगे की संवैधानिक प्रक्रिया होगी। यानी अभी अयोग्यता का अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हां, अब प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी खबर है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि भारत में सांसदों की अयोग्यता का फैसला सामान्य तौर पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जब किसी मामले में लंबे समय तक निर्णय नहीं होता और पक्षकार अदालत पहुंचता है तो मामला संवैधानिक बहस का विषय भी बन जाता है। यही यहां भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं था कि सांसदों को अयोग्य किए जाए या नहीं किया जाए। एक बड़ा सवाल यह भी था कि किसी अयोग्य याचिका पर फैसला करने में अनिश्चित काल तक देरी की जा सकती है या नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी सांसद के खिलाफ अयोग्यता की याचिका है और उस पर लंबे समय तक कोई फैसला नहीं होता तो राजनीतिक स्थिति बदल सकती है। और यही वजह है कि अदालत ऐसे मामलों में प्रक्रिया को लेकर गंभीरता दिखाती है और इसलिए यहां पर राजनीतिक सवाल खड़ा हो जाता है। मान लीजिए किसी पार्टी के 20 सांसद पार्टी नेतृत्व से अलग हो जाते हैं, तो क्या वे जनता के उसी जनादेश के आधार पर सांसद बने रह सकते हैं, या फिर जिस पार्टी के टिकट पर जनता ने उन्हें चुना था उससे अलग राजनीतिक रास्ता अपनाने पर उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। यही वह बुनियादी सवाल है
जिसे दल बदल कानून रोकने की कोशिश करता है। भारत में राजनीतिक दल बदलने की घटनाओं ने लंबे समय तक राजनीति को प्रभावित किया है। कभी सरकारें गिरती थी, कभी विधायक और सांसद बड़ी संख्या में पाला बदल लेते थे। कभी सत्ता बचाने के लिए तो कभी सत्ता हासिल करने के लिए दल बदल राजनीति का हिस्सा बन गया था। इसी समस्या से निपटने के लिए संविधान में दल बदल विरोधी कानून लाया गया। लेकिन दशकों बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब सवाल सिर्फ दल बदल का नहीं है। सवाल यह भी है कि किसी नेता की राजनीतिक स्वतंत्रता और पार्टी के प्रति उसकी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के लिए ये 20 सांसद सिर्फ संसद की संख्या नहीं है, यह पार्टी की राजनीतिक ताकत का हिस्सा भी है। अगर किसी राजनीतिक दल की बड़ी संख्या में सांसद पार्टी लाइन से अलग खड़े होते हैं तो उसका असर संसद के भीतर पार्टी की स्थिति पर पड़ता है। और अगर अयोग्यता की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक मुकाबला पहले से ही बेहद तीखा है। इसलिए यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि बागी सांसदों के सामने अब रास्ता क्या है। तो सबसे पहले उन्हें नोटिस का जवाब देना होगा। वे अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, यह बता सकते हैं कि उनकी गतिविधियां दल बदल कानून के तहत अयोग्यता का आधार नहीं बनती। इसके बाद संबंधित संवैधानिक प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और अगर आगे चलकर कोई फैसला आता है तो उसके खिलाफ कानूनी चुनौती का रास्ता भी परिस्थितियों के अनुसार खुल सकता है। इसलिए अभी से यह कहना कि सभी 20 सांसदों की सदस्यता चली जाएगी थोड़ा जल्दबाजी होगी। अभी फैसला हुआ नहीं है, प्रक्रिया शुरू हुई है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। राजनीति में असहमति हो सकती है, नेता पार्टी नेतृत्व से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति जनता के वोट से संसद पहुंचता है तो उसके फैसलों का असर सिर्फ उसके राजनीतिक करियर पर नहीं पड़ता, उसके फैसले उन लोगों के प्रतिनिधित्व से जुड़े होते हैं जिन्होंने उसे वोट दिया है। इसलिए दल बदल का सवाल हमेशा संवेदनशील रहा है। एक तरफ पार्टी अनुशासन है तो दूसरी तरफ सांसद की राजनीतिक स्वतंत्रता, एक तरफ पार्टी का निर्देश है तो दूसरी तरफ जनता का जनादेश, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए अब अगले 7 दिन महत्वपूर्ण हैं। 20 सांसदों को अपना जवाब देना होगा, इसके बाद उनके जवाबों पर विचार होगा, फिर अयोग्यता की याचिकाओं पर आगे की कार्रवाई होगी और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी या टिप्पणियां भी राजनीतिक और कानूनी रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी। इसलिए आने वाले दिनों में 3 चीजों पर नजर रखनी होगी। पहली, 20 सांसद नोटिस का जवाब क्या देंगे और क्या देते हैं। दूसरी, लोकसभा अध्यक्ष की ओर से आगे क्या कार्रवाई होती है। और तीसरी, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई में क्या रुख अपनाता है। तो फिलहाल तस्वीर इतनी साफ है, टीएमसी के 20 बागी लोकसभा सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की प्रक्रिया अब आगे बढ़ चुकी है। लोकसभा सचिवालय ने 7 दिन में जवाब मांगा है और यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की 25 अगस्त की सुनवाई के ठीक बाद सामने आया है, जहां मामले में तेजी की जरूरत को लेकर अदालत का रुख सख्त दिखाई दिया। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय लोकतंत्र में दल बदल के नियम कितनी तेजी से और कितनी निष्पक्षता से लागू होते हैं, और आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।